आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित चिकित्सक साथियों, हमारी चिकित्सा टीम, समाज के प्रबुद्ध नागरिकों और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस तिरंगे के सामने खड़े हैं जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, यह दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे संघर्ष था, त्याग था, बलिदान था और सबसे बढ़कर एक संकल्प था कि भारत अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करेगा। 1947 में हमने राजनीतिक गुलामी से आज़ादी प्राप्त की, लेकिन 79 वर्ष बाद आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें स्वयं एक और प्रश्न पूछना होगा, क्या आज़ादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है या फिर आज़ादी का अर्थ यह भी है कि भारत का नागरिक भय, बीमारी, अज्ञानता और असहायता से भी मुक्त हो। मेरे लिए स्वतंत्रता का अगला अध्याय है स्वस्थ भारत, जागरूक भारत, आत्मनिर्भर भारत। और इसी विचार से हमने इस वर्ष एक अभियान शुरू किया है, तिरंगे की शान, कैंसर मुक्त हिंदुस्तान। हमने राष्ट्रध्वज को केवल सम्मान देने का संकल्प नहीं लिया है, हमने यह संकल्प लिया है कि तिरंगे की शान तभी और बढ़ेगी जब उसके नीचे रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा। कैंसर आज हमारे समाज की एक गंभीर चुनौती है, लेकिन कैंसर से लड़ाई केवल अस्पताल के अंदर नहीं जीती जा सकती। यह लड़ाई घर घर में जागरूकता से जीती जाएगी। जब एक व्यक्ति तंबाकू छोड़ता है, तब कैंसर के खिलाफ लड़ाई मजबूत होती है। जब कोई व्यक्ति शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करता, तब लड़ाई मजबूत होती है। जब परिवार अपने सदस्यों को समय पर जांच के लिए अस्पताल ले जाता है, तब लड़ाई मजबूत होती है। और जब एक चिकित्सक अपने क्लिनिक से निकलकर 10 लोगों को कैंसर के बारे में सही जानकारी देता है, तब यह लड़ाई एक जन आंदोलन बन जाती है। इसलिए हमने प्रदेश के 100 से अधिक चिकित्सकों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। कम से कम 1000 पीपल और नीम के पौधे लगाने का संकल्प लिया है। 1000 से अधिक परिवारों तक कैंसर के बारे में सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। और 15 अगस्त को अलग अलग स्थानों पर तिरंगा फहराते हुए एक ही संदेश देने का प्रयास किया है, तिरंगे की शान, कैंसर मुक्त हिंदुस्तान। साथियों, आज मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र की एक बड़ी आवश्यकता की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निरंतर शोध हो रहे हैं, नई चिकित्सा पद्धतियां विकसित हो रही हैं। चिकित्सक नई विधाओं को समझने और आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में भी वर्षों से चिकित्सक कार्य कर रहे हैं। मरीजों के अनुभव और क्लिनिकल डाटा एकत्रित किए जा रहे हैं तथा औषधीय पौधों और उपचार पद्धति को लेकर अनुसंधान का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसी भी चिकित्सा पद्धति का भविष्य केवल
दावों से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रमाणिक डेटा, मानकीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नियामक व्यवस्था से तय होना चाहिए। इसलिए मेरी मांग किसी संघर्ष की नहीं है, मेरी मांग संवाद की है, मेरी मांग टकराव की नहीं है, मेरी मांग वैज्ञानिक मूल्यांकन की है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित अनुसंधान हो, क्लिनिकल स्टडी और डेटा का वैज्ञानिक मूल्यांकन हो, शिक्षा और प्रशिक्षण के स्पष्ट मानक निर्धारित हों, औषधियों की गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित हो, और जहां वैज्ञानिक प्रमाण इसकी अनुमति दें वहां इस चिकित्सा पद्धति के लिए उचित कानूनी और नियामक ढांचा तैयार किया जाए। हम सरकार के विरुद्ध आंदोलन नहीं चाहते, हम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करने के लिए सड़क पर संघर्ष करना पड़े। हम चाहते हैं प्रयोगशालाओं में शोध हो, संस्थानों में अध्ययन हो, विशेषज्ञों के बीच संवाद और परिणामों का निष्पक्ष वैज्ञानिक मूल्यांकन हो। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में पिछले वर्षों में हमने इस दिशा में काम करने का प्रयास किया है। हमने अपने स्तर पर अनुसंधान और औषधीय पौधों से संबंधित कार्यों के लिए प्रयोगशाला विकसित की है। हमारा प्रयास है कि मरीज केंद्रित उपचार, क्लिनिकल अनुभव और शोध को एक साथ आगे बढ़ाया जाए। देश के अलग अलग क्षेत्रों में चिकित्सक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने और सीखने के लिए आगे आ रहे हैं, और हमारे अस्पताल में भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी मरीज उपचार और परामर्श के लिए आए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, किसी भी मरीज की व्यक्तिगत कहानी को वैज्ञानिक प्रमाण का विकल्प नहीं माना जा सकता। हमें अनुभवों को व्यवस्थित डेटा में बदलना होगा, केस स्टडी को वैज्ञानिक अध्ययन में बदलना होगा, और शोध को ऐसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए जिस पर हर चिकित्सा पद्धति को परखा जाता है। यही भारत की वैज्ञानिक परंपरा है, यही हमारे भविष्य का रास्ता है। साथियों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को राजनीतिक आज़ादी दिलाई। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम भारत को बीमारी के डर, गलत जानकारी और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से आज़ादी दिलाने की दिशा में काम करें। आज मैं देश के प्रत्येक चिकित्सक से कहना चाहता हूँ, अपनी क्लिनिक को केवल एक इलाज का स्थान मत बनाइए, उसे जागरूकता का केंद्र बनाइए। अपने आसपास के कम से कम 10 लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षण बताइए। तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, समय पर जांच का संदेश दीजिए और अपने समाज में स्वास्थ्य को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनाइए, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है। आज इस तिरंगे के सामने हम केवल झंडा नहीं फहरा रहे, हम एक विचार फहरा रहे हैं, एक संकल्प फहरा रहे हैं, एक जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं। और संकल्प है हर घर तक सही स्वास्थ्य जानकारी पहुंचाने का, हर व्यक्ति को कैंसर के प्रति जागरूक करने का, तंबाकू और नशे के खिलाफ आवाज़ उठाने का, समय पर जांच को जीवन का हिस्सा बनाने का, और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से भारत की हर संभावित चिकित्सा संभावनाओं को निष्पक्ष अवसर देने का। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर कहें, तिरंगे की शान स्वस्थ हिंदुस्तान, तिरंगे की शान जागरूक हिंदुस्तान।
और हमारा सामूहिक संकल्प तिरंगे की शान, कैंसर मुक्त हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।